हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के लिए हमने मॉडल पेपर की सीरीज चालू की है, जो कि 7 अप्रैल 2025 को जारी हुए नए सिलेबस के अनुसार है। आप हमारे मॉडल पेपर को देखिए, जो कि मॉडल पेपर है, बिल्कुल हूबहू जिस तरह का पेपर आएगा उसी के अनुसार बनाया गया है। आपकी तैयारी आपके मॉडल पेपर से और मजबूत होगी। तो पूरे पेपर को आप हल करने की कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं अपना मॉडल पेपर। सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, हाड़ौती का पठार राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? बताइए, हाड़ौती का पठार है राजस्थान के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है, बताइए। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दक्षिणी पूर्वी पठार का, दक्षिणी पूर्वी पठार का। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मिट्टी इसमें मध्यम काली पाई जाती है और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जिले दोस्तों हाड़ौती के पठार में सम्मिलित है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में छपनिया अकाल की घटना कब घटित हुई थी? छपनिया अकाल की घटना है ये दोस्तों कब हुई थी? तो ये घटना घटित हुई थी दोस्तों 1899 में, 1899 में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मिलकर बिंगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? बिंगोद भीलवाड़ा में दोस्तों त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। वो 3 नदियां कौन कौन सी है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों उसका नाम है बनास, बेटच और मेनाल। बनास, बेटच और मेनाल, इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों बिंगोद में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। कौन सा विकल्प राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए, जल संरक्षण है, जैव विविधता संरक्षण है, वृक्षारोपण है, लेकिन यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण है, ये नहीं है दोस्तों इसका उद्देश्य। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें भूरी मृदा है वो पाई जाती है, भूरी मृदा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भूरी मृदा पाई जाती है। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय शहरी जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में मिलता है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय शहरी जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में मिलता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा में। नेक्स्ट आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, मुनाबाब होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? मुनाबाब होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या था? दोस्तों इसका नाम है थार एक्सप्रेस। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं मावट। क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो घटना घटित हुई है, ठीक है, उनको दोस्तों आप श्रद्धांजलि जरूर दें। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए बांध, झील या तालाब दे रखे हैं और दूसरी तरफ संबंधित जिले दे रखे हैं। अपने को बताना है कि कौन सा बांध, झील या तालाब है वो कौन से जिले में स्थित है। देखिए हेमावास बांध है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये पाली में है। जयसमंद झील है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अलवर में है। कोलायत झील का है तो दोस्तों ये बीकानेर में। और गडीसर है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले सम्मिलित है? मैंने आपको बताया था दोस्तों शुरू में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये दोस्तों हाड़ौती के पठार में सम्मिलित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है? राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग है सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिणी पूर्वी पठार। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान का अर्धशुष्क स्टेपी मैदान के अंतर्गत नहीं आता? अर्धशुष्क स्टेपी मैदान के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों देखिए इसके अंदर लोनी जवाई बेसिन आता है, शेखावाटी प्रदेश भी आता है, गगर का मैदान भी आता है, लेकिन बनास बाणगंगा बेसिन है वो दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइए कौन सी नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए, चंबल भी गिरती है, गंभीर भी गिरती है और बाणगंगा भी गिरती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी मृदा सिरोध्म मृदा के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी मृदा सिरोध्म मृदा के नाम से भी जानी जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है धूसर मरुस्थलीय मिट्टी, धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1901 से लेकर 2011 तक की जनगणनाओं में किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज है वो दोस्तों बताइए कौन से वर्ष में किया गया है? यहाँ पर मैं आपको बताऊं 2001 में तो था 2001 में लिंगानुपात था दोस्तों राजस्थान का 921। 2011 में दोस्तों कितना हो गया था? 928, ठीक है। और यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया था तो वो किया गया था 1921 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में दक्कन पठार का विस्तार निम्नांकित जिलों में है। राजस्थान में दक्कन पठार का विस्तार निम्नांकित जिलों में है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें झालावाड़ और कोटा में, झालावाड़ एवं कोटा में दक्कन का पठार का विस्तार है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? बताइए कौन सी वनस्पति है वो राजस्थान में नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पे देखिए उष्ण कटिबंधीय तरपतझड़ी है, ये नहीं है दोस्तों राजस्थान में वनस्पति। बाकी उष्ण कटिबंधीय शुष्क है, उष्ण कटिबंधीय कटीली है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए, हरिश्चंद्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में संचालित है? हरिश्चंद्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में संचालित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों ये संचालित है कोटा में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोटा में। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में चलने वाली पर्यटक है लग्जरी रेल किस नाम से जानी जाती है? राजस्थान में चलने वाली पर्यटक लग्जरी रेल किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें, बताइए, पर्यटक है लग्जरी रेल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक सूखा पड़ता है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक सूखा पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्वाधिक सूखा है ये पड़ता है दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों एक तरफ पर्यटक केंद्र दे रखे, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है, अपने को सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, सोनी जी की नरसिया है, ये कहां पर है? तो दोस्तों सोनी जी की नरसिया है ये अजमेर में है, ठीक है। लोहागढ़ का किला कहां है? तो दोस्तों ये भरतपुर में है। चंद्रमहल कहां पर है? तो दोस्तों ये जयपुर में है चंद्रमहल। और जूनागढ़ का किला कहां है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3-1-4-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस प्रसिद्ध शासक को युद्धकालीन मंत्रिमंडल का सदस्य बनने का मौका मिला? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस प्रसिद्ध शासक को युद्धकालीन मंत्रिमंडल का सदस्य बनने का मौका मिला? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए, तो वो है दोस्तों गंगा सिंह, ठीक है, महाराजा गंगा सिंह। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नृत्य दे रखा है, दूसरी तरफ जिले का नाम दे रखा है, बताना है कि कौन सा इसमें गलत दे रखा है। देखिए 13 ताली नृत्य है, ये जैसलमेर में किया जाता है, यानी कि जैसलमेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। ये बिंदोरी नृत्य है दोस्तों, ये सिरोही है वो इसमें गलत दे रखा है। यह बिंदोरी नृत्य है ये दोस्तों झालावाड़ का प्रसिद्ध है, ठीक है। और नाहर नृत्य ये भीलवाड़ा में किया जाता है, और खाली नृत्य ये मेवात क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर असुमेलित कौन सा है? तो दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मध्य पाषाणकालीन अवशेष राजस्थान में कहाँ मिले हैं? मध्य पाषाणकालीन अवशेष राजस्थान में कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों ये बागौर और तिलवाड़ा, बागौर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, दोस्तों यहाँ पर मिले हैं दोस्तों ये मध्य पाषाणकालीन अवशेष। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ओगनिया आभूषण है ये दोस्तों कान का आभूषण है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कांच पर कंचन का करिश्मा किस कला को कहते हैं? कांच पर कंचन का करिश्मा किस कला को कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों थेवा कला को, ठीक है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो दोस्तों इसमें यानी कि उनको महारत हासिल है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो दोस्तों वो है भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भंवरलाल सराफ। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? सूफी संत है हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों बताइए कौन से दुर्ग में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गागरोन के किले में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गागरोन के किले में। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उस वाद्य यंत्र की पहचान कीजिए जिसे आधे कटे नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। उस वाद्य यंत्र की पहचान कीजिए जिसे आधे कटे नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें उसको रावण हत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रावण हत्ता। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना है वो 1841 ईस्वी में किसके नेतृत्व में की गई थी? दोस्तों मेवाड़ जो भील कोर की जो स्थापना है, ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों धोलजी खींची के नेतृत्व में की गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, 12वीं सदी ईसा पूर्व के लोहे के प्रमाण राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं कहां से? 12वीं सदी ईसा पूर्व के लोहे के प्रमाण राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये हुए हैं कहां से? तो ये नोह से, ठीक है, कहां से? नोह से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों सारंगपुर का युद्ध है ये 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के बीच में? तो महाराणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में लड़ा गया था दोस्तों ये। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के किस लोकनाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है? बताइए राजस्थान के किस लोकनाट्य को लोकनाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गौरी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गौरी। 34 नंबर का प्रश्न है, मराठों के अनवरत आक्रमणों से परेशान है राजपूतों ने हुडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन कब किया? बताइए हुडा सम्मेलन है वो कब आयोजित हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में किस महिला को गांधी जी की मानस पुत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ? बताइए राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में किस महिला को गांधी जी की मानस पुत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किसे? तो वो है श्रीमती सत्यभामा को गांधी जी की मानस पुत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियों की बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण है? निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियों की बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है उसको बोलते हैं गोफन। क्या बोलते हैं? गोफन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोफन। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिकार के दृश्यों का चित्रण मुख्यतः किस चित्रकला शैली की विशेषता है?
शिकार के दृश्यों का चित्रण मुख्यतः किस चित्रकला शैली की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कोटा चित्र शैली की। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा चित्र शैली की। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में द्वितीय भामाशाह के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? राजस्थान में द्वितीय भामाशाह के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है, द्वितीय भामाशाह अमरचंद भाटिया। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिरोही बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सिरोही बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिरोही में देवड़ा चौहान है, ठीक है, तो देवड़ा वाटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, ये तो सभी को पता होगा, करनी माता का मेला है ये दोस्तों, वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? तो दोस्तों एक ही संशोधन हुआ है और वो हुआ था 1942 के वो हुआ था 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, वो 3 शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या होती है? प्रधानमंत्री सहित है मंत्रियों की कुल संख्या होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें है दोस्तों लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? दोस्तों देखिए, लोकायुक्त की भी की जाती है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी की जाती है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी की जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संसदीय सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसदीय सचिव की नियुक्ति है वो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री के द्वारा संसदीय सचिव की नियुक्ति है वो की जाती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 15वें संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अपन दोस्तों देखिए, भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। राजस्थान जीके के दोस्तों करीबन 50 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न मैंने आपको करवाए राजस्थान भूगोल के, 20 प्रश्न है राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के, 40 है, 5 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के और 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के। ये 50 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे दोस्तों परीक्षा में। देखिए यहाँ पे राजस्थान पॉलिटी के अपन 5 प्रश्न पढ़ रहे हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर निहाल चंद गोयल, प्रभुलाल दत्त, विश्वास राव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कमेंट में आपको बताना है कि राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया? पहला महिला पुलिस थाना है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? दोस्तों ये जयपुर में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की समितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, राजस्थान विधानसभा की समितियों के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बात है। प्राक्कलन समिति विभागीय अनुमानों की समीक्षा करती है एवं आवश्यक सुझाव देती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या 10 है, ये गलत हो जाएगा। नियम समिति का सभापति विधानसभा अध्यक्ष होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा दे रखा है? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तो इसमें हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो वो नहीं आता दोस्तों, कौन सा? तो दोस्तों उदयपुर नहीं आता इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना आयोग के कर्तव्यों एवं शक्तियों का वर्णन है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना आयोग के कर्तव्यों एवं शक्तियों का वर्णन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें धारा 18, 19 और 20, धारा 18, 19 और 20। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भाग 5 में सामान्य विज्ञान के अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें रजत, ठीक है, रजत, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें क्लोरोक्विन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरोक्विन। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डीएनए का पूर्ण रूप है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए की फुल फॉर्म है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, समुद्र नीला प्रतीत होता है, किस कारण से समुद्र नीला परिवर्तित होता है यानी क्या प्रतीत होता है? तो दोस्तों आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र है वो नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे अब अपन भाग 6 के अंदर कंप्यूटर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पे MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले किस टैब पर क्लिक करना होगा और फिर किस ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले अपन रिव्यू टैब पर क्लिक करना होगा, फिर दोस्तों प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है। ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा, तो वो है देखिए फ्रॉम होता है, टू होता है, सीसी होता है, लेकिन ओसीसी नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसीसी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग में किया जाने वाला टूल नहीं है। निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग में किया जाने वाला टूल नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए URL नहीं है दोस्तों टूल। ठीक है, बाकी इसमें सर्च एल्गोरिथम है, क्रॉलर है और इंडेक्सर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये टूल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 59 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की कार्य संपादन प्रणाली का क्रमिक विकसित रूप है। कंप्यूटर की कार्य संपादन प्रणाली का क्रमिक विकसित रूप है तो वो कौन सा है। तो दोस्तों वो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, MS पावरपॉइंट 365 में स्लाइड की ट्रांजिशन स्पीड को सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। MS पावरपॉइंट 365 में स्लाइड की ट्रांजिशन स्पीड को सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वो है देखिए ट्रांजिशन और ड्यूरेशन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित की गई कैबिनेट उप समिति का संयोजक किसे बनाया गया है। बताइए, कैबिनेट उप समिति का संयोजक है वो किसे बनाया गया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बनाया गया है दोस्तों किसे, तो ये मदन दिलावर को। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मदन दिलावर को। 62 नंबर का प्रश्न है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान क्षेत्रीय स्तर पर कहां से शुरू किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान क्षेत्रीय स्तर पर कहां से शुरू किया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर से शुरू किया गया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के वित्त वर्ष 2025-26 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी कीपिंग की स्थापना कहां किए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान के वित्त वर्ष 2025-26 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी कीपिंग की स्थापना कहां किए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भरतपुर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भरतपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी पेरिस पैरा ओलंपिक में राजस्थान के पदक विजेताओं में शामिल नहीं है। बताइए, पेरिस पैरा ओलंपिक में राजस्थान के पदक विजेताओं में कौन शामिल नहीं है। अवधि लेखा है, मोना अग्रवाल है, सुंदर सिंह गुर्जर है, अपूर्वी चंदेला नहीं है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में किस नए जानवर का जोड़ा लाया जा रहा है। बताइए, किस नए जानवर का जोड़ा है वो लाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जिराफ। ठीक है, जिराफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न पढ़ेंगे और ये करंट अफेयर के जो 5 प्रश्न है ये दोस्तों भारत और विश्व के करंट अफेयर से संबंधित होंगे ये प्रश्न। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, 2025 लोरियस विश्व खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला। 2025 लोरियस विश्व खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार है वो किसे मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्मड डुप्लांटिस। अर्मड डुप्लांटिस को मिला दोस्तों। ये यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ के हैं तो दोस्तों ये स्वीडन के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, भारत ने ISSF विश्व कप लीमा 2025 में कुल कितने पदक जीते। तो बताइए कुल कितने पदक जीते। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुल 7 पदक है वो जीते। कितने, 7 पदक। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, गूगल की नई AI चिप है आयरनवुड की मुख्य विशेषता क्या है। गूगल की नई AI चिप है आयरनवुड की मुख्य विशेषता क्या है। तो दोस्तों वो है अनुमान आधारित कंप्यूटिंग, अनुमान आधारित कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अजय भूषण पांडे को किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजय भूषण पांडे को किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें AIIB। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। तो यहाँ पर AIIB 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ड्यूरोमेकट। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा ड्यूरोमेकट। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। भाग 9 के अंदर अपन हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, जंगम शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। बताइए जंगल शब्द का सही विलोम शब्द। तो दोस्तों जंगम का क्या हो जाएगा, स्थावर। क्या हो जाएगा, स्थावर विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए,
किस विकल्प में विलोम युग्म है? बताइए किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए संतुष्ट असंतुष्ट, संतुष्ट असंतुष्ट, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नहीं, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है। कपिल आम खाता है वाक्य में क्या है? तो दोस्तों इसमें कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रायोगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, प्रयोग प्लस इक, तो यहाँ पर इक प्रत्यय लगा हुआ है, ये ऊपर वाला ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, कृदंत शब्द में निम्न में से क्या होता है? कृदंत शब्द में क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु होती है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धातु। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों गाय है वो जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गाय जातिवाचक संज्ञा है। 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? बताइए कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संज्ञा से कौन सा विशेषण नहीं बना है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाहरी, ठीक है, बाहरी, बाहरी विशेषण संज्ञा से बना हुआ नहीं है, ठीक है, तो बाकी सारे बने हुए हैं दोस्तों। जैसे कि लालची में क्या हो जाएगा? लालच प्लस ही, चचेरा में क्या हो जाएगा? चाचा प्लस एरा, धार्मिक में क्या हो जाएगा? धर्म प्लस ही, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर प्रश्न है, किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? वर्तनी संबंधी अशुद्धि है तो वो किसमें है? दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए कवित्र, कवित्र नहीं होता, कविंद्र होता है, एक बिंदु और लगेगी दोस्तों इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये अशुद्धि शब्द है दोस्तों यहाँ पे बी नंबर वाला। 79 नंबर प्रश्न है, अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा में क्या अशुद्ध है? अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा में क्या अशुद्ध है? तो दोस्तों इसमें क्या अशुद्ध है? तो यहाँ पर पूछा, पूछा नहीं, पूछा है वो अशुद्ध है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है वो क्या है? अशुद्ध है, ठीक है, तो पूछा की जगह क्या आना चाहिए था? प्रश्न किया, ठीक है, किया आना चाहिए था, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है। सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, ये सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जो कुछ न जानता हो वाक्यांश के लिए एक सही शब्द होगा, जो कुछ न जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों, उसको बोलते हैं अज्ञेय। क्या बोलते हैं? अज्ञेय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न, ओथ का हिंदी समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ओथ, ओथ को मतलब क्या बोलते हैं? ओथ का मतलब होता है शपथ, शपथ, ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें भग्नावेश, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, भग्नावेश। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों क्या? उन्हें कहते हैं विशेषण, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विशेषण। आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें शब्द युग्म और अर्थभेद दे रखा है, ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों अस्त्र और यहाँ पे वस्त्र दे रखा है, इसको अस्त्र का इसमें निकालना दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अस्त्र बोलते हैं किसको? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को दोस्तों अस्त्र बोलते हैं, और शस्त्र बोलते हैं हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार, ठीक है, तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये इसमें गलत दे रखा है, बाकी जो सभी में सही है, ठीक है, यानी कि अस्त्र का तो क्या हो जाएगा? अस्त्र, सॉरी यहाँ पे देखिए अस्त्र, अस्त्र का क्या हो जाएगा? हथियार, और यहाँ पे अस्त्र दे रखा है, ठीक है, अस्त्र का क्या हो जाएगा? डूबना, तो यहाँ पर इसमें ये गलत दे रखा था, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? पृथ्वी के पर्यायवाची है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची है वो क्या है? दोस्तों देखिए मही, अवनी और वसुंधरा, मही, अवनी और वसुंधरा ये पृथ्वी के पर्यायवाची है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा वाक्य में कौन सा काल है? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा वाक्य में कौन सा काल है? तो दोस्तों इसमें कौन सा काल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संभाव्य भविष्य काल है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसमें महोदय या महोदया शब्द का प्रयोग होता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं, ठीक है, मैं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर का प्रश्न है, अति उपसर्ग से बना शब्द है, अति उपसर्ग से बना शब्द है वो क्या है? तो वो है अत्यंत, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अत्यंत। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इंग्लिश ग्रामर के, सॉरी 10वां भाग है, अपन इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, भाग 10 इंग्लिश के 15 प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, खाली स्थान अपने को भरना है। यहाँ पर देखिए, द वुंडेड मैन बाय सम बॉयज, बताइए क्या आएगा खाली स्थान में? दोस्तों यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पेशी वॉइस में वाज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वाज बीइंग हेल्प्ड का प्रयोग होगा दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरना है।
ठीक है। वी वेट फॉर हर व्हेन शी रिटर्न होम। बताइए वेट और रिटर्न दे रखा है दोस्तों खालिस्तान में, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों फर्स्ट फॉर्म आती है शैल बी वेटिंग रिटर्न, सही है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा शैल बी वेटिंग रिटर्न्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट हिंदी वर्ड, दोस्तों हिंदी वर्ड अपने को बताना है। देखिए इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो दोस्तों वेतन वृद्धि बोलते हैं, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए वही बताना है हिंदी ऑप्शन, देखिए इन्फ्लेशन, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, क्या बोलते हैं मुद्रास्फीति, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, बताइए वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, इसका इंग्लिश वाक्य क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन, दोस्तों यानी कि इंग्लिश वर्ड इंग्लिश सेंटेंस देने का उसका अपने को हिंदी बनाना है, क्या बनेगा, ठीक है। इसमें देखिए आई वंडर इफ इट्स ट्रू, आई वंडर इफ इट्स ट्रू, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए व्हाट पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट, बताइए सेपरेट आइटम के लिए किसका प्रयोग होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है कोमा के लिए, तो यहाँ पर कोमा का प्रयोग होगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे वही खालिस्तान अपने को बनना है प्रीपोजिशन में, ठीक है, प्रीपोजिशन बनना है खालिस्तान में। देखिए फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल डिलीजेंस एंड स्किल, बताइए क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें टू डिलीजेंस एंड स्किल आएगा, टू का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सॉरी देखिए टू, हाँ ठीक है, टू डिलीजेंस एंड स्किल का प्रयोग होगा, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए वही अपने को खालिस्तान बनना है, ठीक है, क्या आएगा बताना है। देखिए दैट इज टॉय विच आई सो यस्टरडे, दैट इज टॉय विच आई सो यस्टरडे, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो दोस्तों इसमें दैट टॉय का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है, खिलौना विशेष के लिए, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें देखिए वही खालिस्तान बनना है, देखिए सी हैज गिवन हर टू द प्रपोजल, सी हैज गिवन हर टू द प्रपोजल, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पे एसेंट, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा एसेंट। 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोस गिवन बिलो, बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें बिल्कुल सही है, तो दोस्तों इसमें देखिए द क्लास वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है चेंज फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, चेंज फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, इसमें देखिए इट इज एक्सक्लेमेटरी, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग क्लास, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग टास्क, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव है। 103 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, इसमें देखिए ही सेड हरा आई हैव वॉन द क्विज, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये विस्मयादिबोधक शब्द आ गया दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ही एक्सक्लेम्ड with joy that he had won the quiz, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस, यहाँ पर इसमें देखिए क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, तो क्या होगा दोस्तों इसका, तो इसमें लेट द डोर बी क्लोज्ड, तो यहाँ पर इसमें लेट द डोर बी क्लोज्ड, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही था। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फोर चॉइसेस गिवन, इसमें देखिए ही वॉक्स एज इफ ही बी मेड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें आएगा दोस्तों, इसमें वर का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें, ठीक है वर का, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वर का प्रयोग होगा, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अब अपन भाग 11 के अंदर गणित के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें देखिए यदि 9 x गुणनचास समानुपात में है तो x का मान है वो ज्ञात कीजिए, तो x का मान है वो ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए 9 अनुपात x अनुपात सॉरी समानुपात आएगा, ठीक है, फिर x अनुपात गुणनचास, ठीक है, 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात गुणनचास ये दे रखा है, तो वही बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, तो दोस्तों 9 को गुणनचास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 को गुणनचास से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्तों सीधा मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इसको आप काटोगे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो भाई 2x हो गए तो अपन इसको एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और ये 49 है ये किसका स्क्वायर है, तो ये 7 का, तो 3 into 7 कर लीजिए कितना जाएगा 21, तो यहाँ पर इसमें x बराबर कितना आएगा 21, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, यानी कि दोस्तों 100 रुपए है, 8 वर्षों में ये कितनी हो रही है 300, स्वयं की 300, कितने वर्षों में 8 वर्षों में, ठीक है, तो 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी दुगनी हो जाएगी, ठीक है, 8 वर्षों में ये कितनी हो रही है दोस्तों 200 बढ़ रहा है ना इसमें। अब देखिए यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना होगी, तो स्वयं की 5 गुना होगी, तो दोस्तों सीधा सा है ये 100 रुपए है और ये स्वयं की 5 गुना होगी मतलब 500, ठीक है, कितने बढ़ रहे हैं 400, ठीक है, 8 साल में दोस्तों 200 बढ़े हैं तो 400 कितने में होंगे
16 साल में, तो ये अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है, 4800 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में ब्याज की राशि होगी। भाई सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बोलो, नॉर्मली भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 4800 रुपए की दोस्तों यहाँ पर राशि है वो दे रखी है, और सीधा 4800 है वो क्या है, मूलधन है, 5% साधारण ब्याज की दर से। तो दोस्तों ये इसका 5% निकाल लीजिए सबसे पहले, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 48 इंटू 5 कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा भाई, दो सब में कम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 की 0 4 चौक 20 240, ठीक है। एक साल का ब्याज कितना आ गया दोस्तों, 240 आ गया। अब 240 का आधा कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 120, ठीक है। तो एक साल का तो कितना है 240, तो दूसरे साल का और 240 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 480, और फिर आधे साल का जोड़ना है 120 है, कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 500, ठीक है। सॉरी 280 नहीं 600 हो जाएगा, कितना 600 भाई, 240 और 240 कितने होते हैं 480, 480 और 120 कितने होते हैं 600। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात है n का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीधा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी इसको 20 कर दीजिए और इसको 10 कर दीजिए, m और n, ठीक है, काट लीजिए, तो यहाँ पे 2 अनुपात 1 आ जाएगा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि x का 48% y के 80% के बराबर है तो x अनुपात y क्या होगा, वही इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है, कितना 80 और 48 काट लीजिए, तो ये कितनी बार कटा 10 बार, तो ये कितनी बार 6 बार, तो ये कितनी बार कट रहा है 2 से, तो ये 5 बार कट रहा है, ये कितनी बार कट रहा है, तो ये 3 बार, यानी कि 5 अनुपात 3 है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऊपर वाले की तरह डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया, परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया, देखिए यहाँ पे 90% छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 10% छात्र है वो क्या हुए, फेल हुए, तो 100% बराबर कितने हो जाएंगे 6000। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक कूलर का क्रय मूल्य 8400 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 26% है तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा, सीधा सा है भाई, 8400 इंटू 26% लाभ जोड़ना है ना, तो इसमें 126/100, तो यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 84 इंटू 126 कर लीजिए, कितना आएगा 10,584, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है, उसे कुल कितने रुपए का लाभ होता है, उसे कुल कितने रुपए का लाभ होता है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पर बताना है, सीधा सा भाई, कितना 13% का लाभ होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, 22,600 इंटू 100/113, ठीक है, ये अपना क्या निकल कर आ जाएगा, क्रम मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको काट लीजिए, 113 से कितने बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, ठीक है, यानी कि 200 बार कट गया 113 से। अब 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20,000, तो दोस्तों 20,000 तो इसका क्या हो गया, क्रम मूल्य हो गया। अब बेच रहा कितने में है 22,600 में, तो 22,600 में से 20,000 गए तो कितने बचे 2600 रुपए, यही अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़कों और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 2:3 है तो सभी प्रतिभागियों की औसत आयु वर्ष में है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर अपने को सबसे पहले क्या करना है, इनका अनुपात तो दे रखा है, तो सीधा सा है, देखिए लड़कों का अनुपात कितना है 2 और लड़कियों का कितना है 3, तो देखिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 32, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा 13×3 = 39। तो यहाँ पर 32 और 39 को प्लस करके भाई अनुपातों का योग कितना है 5, तो 5 का भाग दे दीजिए, ठीक है। 32 और 39 कितने होते हैं 71, और 71 में दोस्तों 5 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 14.2 वर्ष, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये औसत आयु है। नेक्स्ट आगे देखिए, यदि निम्न 6 प्रेक्षणों x+2 x+2 x+5 x+8 x+11 और x+14 और x+17 का औसत है 12.5 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा, प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत है वो कितना होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है भाई, सीधा सा है x+2, ठीक है, x+2 प्लस x+5 प्लस x+8 बटे क्या करना है 3 करना है, तो यहाँ पर 2 और 5 7, 7 और 8 15, तो यहाँ पर x कितने हैं 1 2 और 3, यानी कि 3x + 15/3, ठीक है 15/3। तो दोस्तों ये कितनी बार कट गया 3 से, तो ये 5 बार कट गया, तो दोस्तों क्या आया, और ये 3 से दोस्तों ये इधर कट गया, तो यहाँ पे x प्लस दोस्तों यहाँ पर 5 आया, ठीक है, x + 5 आया, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे अपन, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 से कितनी बार कटा 5 बार, ठीक है, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 8, तो यहाँ पर इसमें यही सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसके संख्या 200 और 432 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष रहे, बताइए वह, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे संख्या 200 और 432 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष रहे। तो 200 में से 2 गए तो दोस्तों कितने बचे 198, और 432 में से 3 गए तो कितने बचे दोस्तों 429, ठीक है। तो दोस्तों इनका हमेशा निकाल लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 33, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 117 नंबर का प्रश्न है,
3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतया बिना कुछ भी शेष रहे माप सकता है। तो सीधा सा है दोस्तों, 72, 90 और 144 का मैसेज निकाल लीजिए। राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 18 लीटर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 118 से 120 तक अपन यह पाई चार्ट पिता की वसीयत के अनुसार उनके 7 बच्चों के बीच किए गए संपत्ति का विवरण दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 118 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए वसीयत के अनुसार किस संतान को संपत्ति का सबसे कम हिस्सा मिला। तो बताइए संपत्ति का जो सबसे कम हिस्सा है वो दोस्तों किसको मिला। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये डायग्राम, और इस डायग्राम के अनुसार अगर आप देखोगे तो दोस्तों देखिए सी को क्या है सबसे कम हिस्सा मिला है। तो सी कौन से ऑप्शन में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। सी में कितना है 20 है। आगे देखिए पिता की कुल संपत्ति लाख रुपए में क्या है जिसे वसीयत अनुसार वितरित किया गया है। भाई इनको सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 60 और 30 कितने होते हैं 90, और 90 और 20 कितने होते हैं 110, 110 और 60 कितने होते हैं 170, 170 और 40 कितने होते हैं दोस्तों 210 और 40 कितने होते हैं 250, और 250 और 50 कितने होते हैं 300। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 लाख रुपए। यहाँ पर इसमें बी नंबर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही 300 लाख। 120 नंबर प्रश्न इसमें देखिए डी को जितना हिस्सा मिल रहा है उस धन के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण की माप डिग्री है। बताइए डी को कितना हिस्सा मिल रहा है। डी को दोस्तों 60 मिल रहा है। ठीक है, तो इस पूरा गोला है ये कितने डिग्री का है 360 डिग्री का, और संपत्ति कुल कितनी है दोस्तों 300 लाख की है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 है बटे 300 इंटू 360, बस इसको काट लीजिए। इस 0 से ये 0 कट गया, इससे ये कट गया, 3 से 2 बार कट गया, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है।